Let's give it applause for last comic, Sid Silver. So I'm Sid and I have a lot of existential crisis. ठीक है, बहुत ज़्यादा ही existential crisis में रहता हूँ. मुझे कुछ दिन पहले मेरे सपने में स्पाइडरमैन बनने का सौभाग्य मिला. And I was aware about it. I was like, wow, मैं स्पाइडरमैन बनूंगा. I have powers and I know I'm dreaming. I'm in full control. मेरा पूरा आर्क होगा 3 मूवी का. Because you know I love Tobey Maguire. Who loves Tobey Maguire? Tobey Maguire का arc is so beautiful. First में it's all about responsibility. सेकंड में यू नो उसकी पावर्स चली जाती है, थर्ड में वापस आ जाती है, एंड देन फोर्थ तो आईडी मूवी उसकी निकल जाती है. मुझे लगा ठीक है मेरे साथ पैसा. मेरी पावर्स फर्स्ट डे पे ही चली गई. इतना एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस. आई वाज लाइक मेरे वेब फ्लूइड का अभी से इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया है. नथिंग्स कमिंग आउट. अरे ये कैसे सपने, इससे ज्यादा फ्लाइंग जेट बना देते हैं. एटलीस्ट मैं उड़ता डांस वांस करता मुझे समथिंग हैव. You know, हर साल लोग ये कहते हैं कि, एंड सही बात है कि हर साल ऐसा होता है यार इस साल मच्छर बहुत हो गए, इस साल तो मच्छर मुझे बहुत बहुत काट रहे, बहुत ये कर रहे हैं. I can't even hate them. I can't even hate mosquitoes because they're the only female species so obsessed with me. They're the only species who just keeps want to sucking my blood. Just blood. बट मैं मस्किटो के साथ हैंग आउट नहीं करता क्योंकि वो मेरा बहुत खून चूसता है. मैं इंसान के पास जाता हूँ और वो भी मेरा बहुत खून चूसता है. सिर्फ खून. बट मस्किटो से बचने का बेस्ट तरीका मैं आपसे नहीं पूछूंगा बहुत, क्योंकि बहुत कम्युनिकेटिव ऑडियंस है. मैं बता देता हूँ जब मैं रट के आया हूँ. मस्किटो से बचने का बेस्ट तरीका, it's not good night, it's not all out, it's not that वो काली जलेबी जो आती है. Not that. The best thing is Odomos. Because Odomos mosquito repelling cream is also my entire skincare routine. That's the only cream I use. You know, body पे Odomos and मुंह पे Lifebuoy. Lifebuoy भी मतलब पूरा रगड़ा हुआ, पूरे खानदान ने जो हर कोने में घुसाया हुआ है. That goes on my face for skincare. That's why I'm so beautiful. So बहुत disagreements दिख रही है आपके face पे. बहुत ज़्यादा ही है उस पर. So that was my entire skincare routine. ठीक है, but उसके बाद मेरा skincare change हुआ because मेरी life में एक mosquito नहीं human being आई. You know, she मतलब मुंह ठीक करके जिंदगी बर्बाद करके चली गई. And we had to break up, okay? And the sad thing is that I had to initiate the breakup. And that's the worst thing because I was talking to my female friend. I was like, you know, what should I tell her? She's like, dance. First thing, please don't tell her you deserve better. Because apparently women hate that line. So I said, but she deserves better. मैं क्या इसका उल्टा बोलूं? That she somehow doesn't deserve. Should I just go like this? That hey, you deserve better. You know, मैंने तुम्हें emotionally तो बहुत torture किया. But I hope your next partner emotionally and physically भी नहीं चाटा आएगा फिर. Then she'll tell me that I deserve better. आप लोगों को Telegram पता होगा for the most worst reasons. Because it got banned, you know. कोई भी नॉन विश्वगुरु नेशन में एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन करता है. फिर उसमें नीट का पेपर लीक हो गया था. सो दे वर लाइक हम लोग रूट कॉज ही निकाल देते. आई वाज लाइक ठीक है क्या किया है. देन माय बॉस वाज वेरी हैप्पी. लाइक वाओ व्हाट अ ग्रेट मूव, अमेजिंग, आई लव व्हाट दे डिड. मैंने कंपनी की सारी डेटा लीक कर दी. बॉस की गाड़ी फट गई. बॉस मेरे पास आया, दान ये क्या किया तुमने सारा डेटा लीक कर दिया. बोला हाँ सर. अब भी क्या, अभी रिजाइन करो. बोला सर मैं नहीं रिजाइन करूंगा. बोला क्यों. सर आप गूगल शीट्स बैन कर दो ना. उसने मेरी माँ बैन कर दी. टेलीग्राम तो वापस आ गया ऑफ कोर्स. इट्स अ गुड थिंग. Another good thing is the next joke.
मैं एक बार रोड पे चल रहा था, क्योंकि मैं रोड पे चलता हूँ क्योंकि फुटपाथ यहाँ पे है नहीं। मैं रोड पे चल रहा हूँ एंड एक एक्सीडेंट हो गया एंड आई सी वहाँ पे लोग जमा हो गए एंड आई गो अप टू देम एंड आस्क देम कि क्या हुआ यहाँ पे। तो पीपल टेल मी कि यहाँ पे एक फूड डिलीवरी वाला आ रहा था बाइक पे एंड उसके ऊपर से ट्रक चली गई एंड उसका सर क्रश हो गया एंड ही इंस्टेंटली डाइड। उसको भी एम्बुलेंस लेके गई एंड इट वाज शॉकिंग। एवरीवन वाज वंडरिंग कि कितना यंग होगा बेचारा, कि क्या जरूरत है इतने डेडिकेशन की। और मैं सोच रहा था कि जिसने खाना ऑर्डर किया है वो 2 घंटे से वेट कर रहा है। इमेजिन करो सपोर्ट टीम में कॉल करे एंड ही सेज दिस, हेलो कहाँ मर गया यार वो? मर गया, तुम ताली बजा दो। सपोर्ट टीम वाले के सब सिग्नल पे सिग्नल पे इतना टाइम लगता है। मेरे बेटे का फर्स्ट बर्थडे, सर उसका तो लास्ट हो गया। तो थोड़ा सर कंफ्यूज हो गया, सर लाइक क्या क्या मतलब? सर आपका खाना डिलीवर नहीं हुआ लेकिन वो सक्सेसफुली डिलीवर हो चुका है। तब जाके उसको समझ में आता है, लाइक वो स्वर्ग में, लाइक नहीं सर नरक में, उसने अपने टारगेट्स पूरे नहीं किए। That's how shitty these corporations are. And another shitty thing I have to tell you, which is actually shitty, yeah, इस स्टोरी में लिटरली शिट है। टट्टी, संडास, वो भी आपकी मातृभूमि में, जो मातृभाषा में जो कहते हैं इस लफ्ज को, वो है इस स्टोरी में। कितने लोग स्कूल गए यहाँ पे? सब लोग। ओके, बट माय मॉम। School triggers her every time. क्योंकि स्कूल का जो मैंने कंटेंट उनको दिया है, इतने मुझे 200 साल लिखना पड़ेगा। भैया सब स्कूल गए, लवली आई लव एन एजुकेटेड क्राउड। मैं भी क्या बचपन से ये तो एक बार मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में था, एक ही बार। मैं फर्स्ट स्टैंड में फेल नहीं हुआ। मैं सेवेंथ में मैं होने वाला था, क्योंकि जो बॉयज वॉशरूम में करना होता है वो मैं पेपर में करके आ गया। दैट्स व्हाट द टॉपिक इज अबाउट, बॉयज वॉशरूम। सब बॉयज गए होंगे, आई होप बॉयज वॉशरूम। गर्ल्स वॉशरूम अगर आप गए हो, आई होप इट्स गलती से। तो बॉयज वॉशरूम में द वर्स्ट पार्ट वाज वॉशरूम का पार्ट सिर्फ 10% होता था, बाकी 90% मारा मारी, लड़ाई, डकैती, क्राइम, धुरंधर 3 सब चल रहा है वहाँ पे। सो बचपन से मेरा एक रूल था, मैं नहीं जाने वाला बॉयज वॉशरूम में, चाहे मुझे कितना ही प्रेशर है। जो भी नेचर्स कॉल आएगा हम घर से अटेंड करेंगे, स्पेशली वो नेचर्स कॉल जिस पर 2 दबाने। बट ये मेरा रूल तब चेंज हुआ जब एक महात्मा ने इतिहास रच दी क्लास। ये क्लास चल रही है एंड इस बंदे ने 20 क्लास में हिरोशिमा का बॉम्ब ड्रॉप किया। हिरोशिमा का बॉम्ब 40 बच्चों के बाद मैम तक गई वो लहर। मैम समझ गई क्या ड्रॉप हुआ है, क्या है ये, क्योंकि मैम तो 40 साल से करते आ रही है। ये तो बेचारा फर्स्ट टाइम में, दिस इज स्टिल हिज 1000th poop. He's still new to the pooping community. Should I say association? So इसने कर दिया अपना काम। मैम मुड़ी, मैम was like, what the fuck? She didn't say this. We were kids. She was like, किसने किया है? Who did this? तो उसने भोले बच्चे ने हाथ ऊपर किया एंड मैम was like शॉक हो गई कि फर्स्ट टाइम क्लास में ऐसा हुआ। तो उन्होंने वो आया भाई को बोला कि अरे आया भाई, यहाँ पे रेड अलर्ट नहीं येलो अलर्ट हो गया है, आप प्लीज जाओ इसको धोके आओ जरा। तो आई बेचारी, उसको लेके ही क्लास ने 5 मिनट का मौन लिया। हम लोग रुके हैं एंड देन वो 5 मिनट में वो भी आया गई। क्लास रिज्यूम एज इफ नथिंग हैपेंड। So I thought, ठीक है, my first standard brain thought that अगर आपको वॉशरूम जाने का मन नहीं है
तो आप यहाँ ही कर दो। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ हाथ ऊपर करने का काम। मैम आपसे पूछेगी कि व्हाट हैपेंड, आपको हाथ ऊपर करना है, बाहर लिमोजिन आएगी, ये प्रीमियम सर्विस मिलेगी, आपको क्लास से उठा के लेके जाया जाएगा वॉशरूम में और कोई और आपकी गांड धोएगा। मैं पागल हूँ जो मैं अवॉइड कर रहा हूँ। तो फिर हिरोशिमा के बाद नागासाकी भी ड्रॉप। 5 मिनट बाद हुआ तो मैम को डेजा वू हो गया। मैम इस बार मैम को गुस्सा नहीं आया, इस बार उनकी फट गई। इस बार वो मुड़ी, उनको लगा हर 5 मिनट में ये होगा क्या? बच्चे बेंच पे बैठे हैं, कमोड पे बैठे हैं, वॉशरूम क्लास को लग के है। तो मैम ने फिर पूछा कि हु इज दिस? आई थॉट ओ वाओ, मैम ने अपना कर लिया, अभी मुझे करना। तो मैंने इतना प्राउडली हाथ अपने पूरे एकेडमिक लाइफ में नहीं उठाया। मैंने हाथ ऊपर किया, मैंने हाथ उठाया, मैम ने भी हाथ उठाया। फर्स्ट टाइम मैम ने हाथ उठाया, मैम ने लात मारी। मैम की फटी पड़ी है। मैम लाइक इज दिस व्हाट यू डू इन क्लास? मैं वेट कर रहा हूँ कि आया भाई कब आएगा, वेयर इज माय अर्बन कंपनी। Eventually I got the deluxe service. वही सेम आया भाई से बेचारी का 2 बार दिन खराब हुआ। मैं धुल के आया and then cut to 10th standard. नहीं, but 10th standard was my last year of school. उसके बाद तो मुझे उसके बाद मुझे निकलना पड़ा क्योंकि मैं पास हो गया। And I used to, yeah, please take a moment अगर कुछ बारी है। तो बजानी है कि नहीं? I'm not forcing. I was hearing like 2-3 claps. मुझे मेरी edging हो रही है यार। 10th standard में जब मैं था, तो I used to still see that आया भाई because वो मेरे स्कूल के last years तक थी। And I always used to wonder, does she remember me? But she's seen more than my face. उसने सिर्फ ये cheeks नहीं देखे। You know, I imagine if I went up to her and like, hey, hi, what's up? So she'll be like, what's up, क्या? No, she'll be like, I don't know who this person is. But if I do this, hello. She's gonna be like, इसने अभी तक नहीं धोई। But guys, इस traumatic incident के बाद मैंने completely हगना बंद कर दिया। टेप ही लगा दी। Just kidding, मैं हगना नहीं बंद किया। मैंने स्कूल में हगना बंद किया and पैंट में and स्कूल में पैंट, क्योंकि अब मैं सिर्फ स्टेज पे हगता हूँ। Thank you guys, that's been my time.